नंदिनी सुबह जब उठती है तो अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर उसका पति मोहन घर पर ही डॉक्टर को बुला लेता है। चेकअप के दौरान पता लगता है कि नंदिनी मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर वहां नंदिनी की सास अर्चना और ससुर विनोद आते हैं और वो दोनों नंदिनी से कहते हैं, अरे बहू, तू माँ बनने वाली है। तूने आज मुझे बहुत खुश किया है। तुझे अब अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि तेरे पेट में मेरा पोता जो पल रहा है, बस जल्दी से उसे इस दुनिया में ले आ। बहुत अरमान है मुझे मेरे पोते को लेकर। अच्छे से मालिश करूंगी उसकी, बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी उसके लिए छोटे छोटे। मेरा पोता जो है आखिर। सही कह रही हो तुम अर्चना। बहू, तुम्हें बेटा ही जन्म देना है। हमारे यहाँ बेटियां पैदा नहीं होती, और अगर बेटी पैदा होती है तो हम तो उसे अपने पास रखते ही नहीं है, या तो किसी आश्रम में या फिर किसी मंदिर वगैरह में छोड़ आते हैं। हमारे यहाँ बेटे को जितना महत्व दिया जाता है उतना बेटी को नहीं दिया जाता, इसलिए तुम्हें बेटा ही पैदा करना है। अर्चना और विनोद के मुंह से ये बात सुनकर मोहन को बहुत अजीब लगता है और वो दोनों कहते हैं, माँ, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की, इसमें माँ का क्या दोष है? और आप दुआ करोगे बच्चा सही सलामत और अच्छे से हो जाए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब ज्यादा ना लेक्चरबाजी अपने माँ बाप के सामने तो मत कर। आखिर तू है तो हमारी औलाद, तो कम से कम अपने माँ बाप के आगे अपना मुंह ही बंद कर ले। माँ बाप जो करते हैं ना बच्चों के लिए, वो अच्छा ही करते हैं। आप भी ना मेरे लिए एक इमली नहीं ला सकते? आपको पता है मुझे कितना ज्यादा मन कर रहा है खाने का। लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो मन करे वो खाना चाहिए, और मेरा मन बहुत ही ज्यादा मचल रहा है। मुझे इमली खाना है। पता नहीं, आप मुझे कहीं से भी इमली ला कर दीजिए। अच्छा बाबा, तुम ना चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इमली जरूर लेकर आऊंगा। आसपास की सभी दुकानों पर देख लिया, आसपास में जितने भी पेड़ थे इमली के, सब में चेक कर लिया, कहीं भी इमली नहीं है। अब एक जगह और रह गई है, वहां जाकर देखता हूँ, मिल गई तो अच्छी बात है। मोहन उसे मनाता है और फिर से इमली लेने के लिए चला जाता है। मोहन को काफी देर हो जाती है, लेकिन वो घर नहीं आता। ये देख नंदिनी को चिंता होने लगती है। वो अपनी सास को इस बारे में बताती है। परिवार वाले काफी देर से मोहन को फोन करते हैं और उसका इंतजार करते हैं, लेकिन मोहन घर नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी के फोन पर फोन आता है कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सुनकर पूरे परिवार वाले हॉस्पिटल जाते हैं और वहां जाकर पता लगता है कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक यही महारानी तो पेट से है, आखिर इसी की वजह से मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया। अगर इसने इमली लाने के लिए उसे ना भेजती तो शायद वो मेरे पास होता आज। इसने बुरी नीयत के साथ मेरे बेटे को भेज दिया होगा। ये तो चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए ताकि इसे दूसरा खसम मिल जाए। अरे अर्चना, अपने आप को संभालो और ऐसे उल्टे शब्द का इस्तेमाल मत करो। यहाँ पर तुम्हें तो पता है ना कि बहू माँ बनने वाली है। जो होना था वो तो हो गया, क्या पता मोहन हमें हमारे पोते के रूप में मिल जाए। फिलहाल के लिए अपने आप को संभालो। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। नंदिनी अब न कुछ खाती है न पीती है। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। किसी तरह से मन मुटाव के साथ ही उसकी देख रेख उसका ससुर और उसकी सास ही कर रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनका मोहन उनको उनके पोते के रूप में मिल जाएगा। ऐसे ही अब नवरात्रों का दिन नजदीक आ रहा था। नंदिनी, जो कि माता रानी में बहुत विश्वास रखती थी, और व्रत के दिनों में ही नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, नवरात्रि आ रही है तो कुछ पूजा का सामान लाना था, आप मार्केट से ले आओगे? मैं सामान तो ले आऊंगी बेटा, लेकिन इस हालत में तू नवरात्र के व्रत रखेगी, ये तो अच्छा नहीं है ना। ऐसे में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगली बार से कर लेना ये नवरात्र के व्रत। नहीं माँ, मैं आगे पीछे का काम कर लूंगी। 9 दिन तक दुखी नहीं रहूंगी। बस नवरात्रि का पहला और नवमी वाला दिन मैं भूखी रहूंगी बस। अरे बहू, अपना ना सही, कम से कम मेरे पोते का तो ख्याल कर ले। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लापरवाही हो और मेरे पोते के साथ कोई ऊंच नीच हो। इस हालत में व्रत मत कर। ऐसा नहीं है माँ, मेरे साथ मेरी माता रानी है ना, और वो मेरे बच्चे को हमेशा सही सलामत रखेंगी। बहू, कभी कभी ना बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी है। इतना याद रख लेना,
जो मेरे मोहन के साथ हुआ ना, वैसी लापरवाही दिखाकर अगर तूने मेरे पोते के साथ कुछ ऊंच नीच किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सारी उम्मीद है मुझे इस बच्चे के साथ, क्योंकि ये मेरा मोहन है। माँ जी, उम्मीद नहीं लगाना चाहिए हमें किसी भी चीज से। क्या पता मेरे कोख में लड़की हो, लेकिन आजकल तो लड़कियां भी लड़कों से कई ज्यादा गुना आगे निकल चुकी है। भले ही मेरे पेट में बेटी हो, आप उसे अपना बेटा मान लेना। मुझसे ना बकवास बातें मत कर बिल्कुल भी। मुझे पोता चाहिए, पोता। मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे इन सारी बातों से परेशान करूं। अगर तुझे नवरात्र के व्रत करने हैं तो ठीक है, मैं बाहर जाके पूजा का सामान ले आती हूँ। इस तरह से अर्चना मार्केट से पूजा का सामान ले आती है। नंदिनी बड़े ही प्यार से माता रानी की चौकी बैठाती है और माता रानी के आगे जोत जलाकर अपने परिवार और अपने होने वाले बच्चे की सलामती की दुआ करती है। तभी अचानक नंदिनी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसका दर्द काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। उसके दर्द को देखकर अर्चना समझ जाती है कि इसकी डिलीवरी का समय आ चुका है और विनोद और वो दोनों मिलकर उसे अस्पताल में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नंदिनी की बड़ी ही प्यारी सी बेटी हुई है, जिसके बाद नंदिनी को भी होश आता है और बच्चा और नंदिनी दोनों ही स्वस्थ थे। अर्चना को पता चलता है कि नंदिनी को लड़की हुई है। ये खबर सुनकर अर्चना नंदिनी से कहती है, तू अब हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। शुरुआत में ही तू मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी उम्मीद खा चुकी है तू। अब मेरी उम्मीद नहीं है तो तू भी नहीं रहेगी इस घर में। तेरी काली जुबान बार बार बेटी कह कह कर आखिर तूने बेटी पैदा कर ही दी। इस घर में अब तुझे और तेरी बेटी को रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी। मुझे बस इतना पता है कि अब तू मेरे घर में नहीं रहेगी। नंदिनी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर 9 छोटी छोटी कन्याएं आ जाती है। ये देखकर अर्चना कहती है, हे भगवान, एक कम थी क्या जो अब ये 9 और आ गई हैं। तभी वो सारी छोटी छोटी कन्याएं माता रानी का रूप ले लेती है। ये देखकर अर्चना समझ जाती है कि ये जरूर माता रानी का कोई इशारा है। तभी उनमें से एक माता रानी अर्चना को आधा आदमी और आधा औरत का शरीर देखकर अजीब सा रूप दे देती है। अर्चना बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और माता रानी से माफी मांगने लगती है। उसकी यह हालत देखकर नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और नंदिनी माता रानी से कहती है, माता रानी, मेरी माँ को माफ कर दो। उनको पहले जैसा कर दो, उनसे गलती हुई, लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नंदिनी के कहने पर माता रानी अर्चना को पहले जैसा कर देती है। अर्चना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और अब अर्चना नंदिनी और उसके बच्चे को लेकर घर जाती है। दोनों सास बहू मिलकर अब हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है।